हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से बीकॉम सीरीज की एक नई वीडियो लेकर आ गया हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने अपने चैनल पर बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज स्टार्ट करी है, जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स को बीकॉम फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस के बारे में बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बता रहे हैं, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बता रहे हैं। अभी फिलहाल हम सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। जल्दी जो है आपको सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो मिलनी शुरू हो जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड होने शुरू हो चुके हैं, बाकी आगे के नोट्स आपको जल्दी प्रोवाइड होंगे। तो आज की हमारी ये वीडियो बीकॉम सीरीज की थर्ड वीडियो है इकोनॉमिक्स को लेकर। तो जितने भी बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो किसी भी कैटेगरी में आप फॉलो करते हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारा डिस्कशन होगा इकोनॉमिक्स के ऊपर। मैं आपको बता दूं, ये वन ऑफ द रिस्की पेपर कहा जाता है, क्योंकि हर बार देखा गया कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के अंदर इकोनॉमिक्स में ही फेल होते हैं। क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे? क्या ये सब्जेक्ट मुश्किल है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब्जेक्ट आसान है, लेकिन बच्चे जो हैं इसको लेकर लापरवाही कर जाते हैं। सोचते हैं कि थ्योरी का पेपर है तो बाद में पढ़ लेंगे। खासकर वो स्टूडेंट्स जो साइंस बैकग्राउंड के, उन्होंने तो इकोनॉमिक्स कभी पढ़ी भी नहीं है, तो उनके लिए तो बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट हो जाता है। तो जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये सब्जेक्ट थोड़ा मुश्किल होने वाला है, मैं पहले ही बता दूं। लेकिन जो हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, उन दोनों ने 11th और 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है। तो जो आपकी 11th वाली इकोनॉमिक्स थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, वही इकोनॉमिक्स यहाँ पर होने जा रही है। 50-60% कंटेंट वही है जो आपने 11th में पढ़ा था, बाकी 40% नया कंटेंट ऐड हो जाता है, जिसके बारे में अभी मैं यहाँ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूँ। कुछ कॉलेजेस के अंदर इकोनॉमिक्स का पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स के नाम से होता है, कुछ कॉलेजेस के अंदर इकोनॉमिक्स का पेपर प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से होता है। तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम कुछ भी हो, जो कंटेंट होता है अंदर का वो 95% सेम ही होता है, बस 2-4-5% का फर्क होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी आपके चैप्टर्स होंगे वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, उनके अंदर के टॉपिक्स लिख दिए हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है, या मैं कहूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ सब्जेक्ट के नाम से, तो आपको बता दूं, चाहे प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखा है चाहे बिजनेस इकोनॉमिक्स लिखा है, दोनों ही केस में यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स की थ्योरी तो पढ़नी होगी, लेकिन उसका थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखना होगा। आपने 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, वहां पर आपने इकोनॉमिक्स की थ्योरीज पढ़ी थी, थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ा, थ्योरी ऑफ सप्लाई पढ़ा, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा। तो ये सब चीजें थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थी, लेकिन यहाँ पर आपको उस थ्योरी का एप्लीकेशन भी पढ़ना होगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है अप्लाइड इकोनॉमिक्स। यहाँ पर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स को अप्लाई करके देखना होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में माइक्रो इकोनॉमिक्स किस तरीके से अप्लाई होती है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपका एप्लीकेशन वाला पोर्शन भी होगा, तो वो भी हम साथ में देखते हुए चलेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल कितने चैप्टर होंगे आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, तो यहाँ पर आपको टोटल 9 चैप्टर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला चैप्टर होगा आपका इंट्रोडक्शन का, जिसके अंदर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन को देखोगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को देखोगे, स्केर्सिटी की प्रॉब्लम क्या होती है, चॉइस की प्रॉब्लम क्या होती है। आप सब लोगों को पता है कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बनने का मेन रीजन ही स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, तो यहाँ पर उसके बारे में डिस्कशन होगा। उसके बाद आएगा स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स, फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड अदर इकोनॉमिक सिस्टम। फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब हो गया हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम फ्री मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हमारी दो और टाइप की इकोनॉमी होती है, मिक्स इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन होने जा रहा है। इसके अंदर कुछ और टॉपिक्स भी आ जाएंगे जो यहाँ पर हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम वाले पॉइंट में कवर हो जाते हैं, जैसे कि हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, पीपीसी हो गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो वो सब भी आपको इस चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि होगा डिमांड सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर आपको डिमांड सप्लाई वही 11th वाला पढ़ना है, जिसमें आपने थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ सप्लाई पढ़ा था। कॉम्पिटिटिव मार्केट इक्विलिब्रियम देखोगे। उसके बाद आएगा आपका अगला पोर्शन, इस डिमांड और सप्लाई की एप्लीकेशन, कि डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किस तरीके से करा जाएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस होगा। उसके बाद देखोगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। उसके बाद फिर वही सेम बात आएगी, इलास्टिसिटी का एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे हमारे वही टॉपिक्स हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़े थे। इसके अंदर हम डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो ये सारे वही टॉपिक्स हैं जो आपने 11th क्लास में देखे थे, तो यहाँ पर आपको वही सब दोबारा देखने को मिलेगा। उसके बाद आएगा हमारा थर्ड चैप्टर जो कि होगा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो यहाँ पर हम कंज्यूमर के बिहेवियर का एनालिसिस करते हैं कि कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है। इसके अंदर हमारा पहला टॉपिक आएगा मार्शल कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ये वही 11th क्लास वाला सेम है। उसके बाद देखोगे कंज्यूमर सरप्लस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, हिट्सन एंड स्लट्सकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। फिर आप देखोगे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। उसके बाद देखोगे इंडिफरेंस कर्व का एप्लीकेशन। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है वो तो आपने समझ लिया, उसके बाद उसका एप्लीकेशन आप देखोगे। फिर आएगा आपका लास्ट टॉपिक लेबर सप्लाई एंड सेविंग डिसीजंस। तो ये सारे आपके टॉपिक्स होंगे थर्ड चैप्टर के अंदर।
फिर आएगा आपका फोर्थ चैप्टर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इसके अंदर कई सारे पुराने टॉपिक है जो आपने 11th क्लास में पढ़े थे और कुछ नए टॉपिक भी ऐड होते हैं। तो यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन प्रोसेस एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ फर्म। तो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, फर्म्स का कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर होता है, तो उसको देखोगे यहाँ पर। फिर अगला आएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमें पता है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पर उनके बारे में पढ़ोगे। फिर आएगा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, रिटर्न टू अ वेरिएबल फैक्टर, प्रोडक्शन फंक्शंस विद 2 वेरिएबल फैक्टर्स, लीस्ट कॉस्ट फैक्टर्स कॉम्बिनेशन। ये आपके लिए एक नया टॉपिक हो जाएगा। यहाँ पर हमें देखना होता है कि कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशन से हमारी कॉस्ट सबसे कम आ रही है। उसके बाद आएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट कर्व। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, कॉस्ट कर्व्स क्या होते हैं, वो यहाँ पर हम देखेंगे। ये आपका बेसिकली डायग्राम वाला पार्ट आ गया। आपको पता है इकोनॉमिक्स के अंदर आपके बहुत सारे डायग्राम बनते हैं, बहुत सारे ग्राफ्स बनते हैं, बहुत सारे कर्व्स बनते हैं। तो यहाँ पर हम इसको शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में ही देखेंगे। उसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा मार्केट से रिलेटेड होगा। 11th में आपने मार्केट वाला चैप्टर भी पढ़ा था, तो थोड़ा बहुत वही 11th वाला है और थोड़ा बहुत यहाँ पर आपका नए कॉन्सेप्ट भी ऐड होंगे। तो थ्योरी ऑफ फॉर्म एंड प्राइसिंग इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यहाँ पर बात होगी परफेक्ट कंपटीशन को लेके। सबसे पहले हम मार्केट स्ट्रक्चर को देख लेंगे, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली देख लेंगे, मोनोपोली देख लेंगे। तो ये सब यहाँ पर हम पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू। रिवेन्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके अंदर वही AR MR TR वाला कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आप। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म्स, फर्म्स का आखिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है, क्या सेल्स मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है, क्या यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है, आखिर फर्म्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो यहाँ पर हम देखेंगे। उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म कब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचेगी। उसके बाद हम देखेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री। तो ऊपर हमने फर्म का इक्विलिब्रियम देखा, यहाँ पर हम पूरी की पूरी इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम देखेंगे। उसके बाद आएगा लॉन्ग रन सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। लास्ट होगा हमारा इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो ये आपका 5th चैप्टर होगा। इसके बाद आएगा 6th चैप्टर, ये भी आपका मार्केट वाला चैप्टर ही है। उसी ऊपर के चैप्टर को कंटिन्यू करके नीचे अगला चैप्टर बनाया गया है जिसके अंदर डिस्कस करा जाएगा मोनोपोली और इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। प्राइस एंड आउटपुट अंडर मोनोपोली, price discrimination, drawback and remedies for monopoly, price and output under monopolistic competition, price and output under oligopoly। तो मार्केट के चैप्टर के अंदर आपको काफी कुछ नया पढ़ने को मिलेगा जो आपने 11th क्लास में नहीं पढ़ा होगा। फिर आपके ये कुछ कॉन्सेप्ट और आ जाते हैं, क्लासिकल मॉडल ऑफ ओलिगोपोली। फिर आएगा आपका थ्योरी ऑफ गेम्स एंड स्ट्रेटेजिक बिहेवियर, फुल कॉस्ट और मार्कअप प्राइसिंग एंड सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल्स। तो यहाँ पर आपको ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के मॉडल्स को पढ़ना होगा। नेक्स्ट है आपका मार्केट फेलियर एंड इट्स सोर्सेस, एक्सटर्नलिटीज and market failure, public goods and market failure, imperfect information problem, social choice, role of government and its inefficiency। तो ये सारे आपके पॉइंट्स हैं जो आपको चैप्टर नंबर 6 में पढ़ने को मिलेंगे। उसके बाद आएगा 7th चैप्टर थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एक छोटा चैप्टर है, प्राइसिंग ऑफ फैक्टर एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो यहाँ पर हमें इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन देखना होगा। नेक्स्ट है हमारा लेबर मार्केट, डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस, लैंड मार्केट एंड द थ्योरी ऑफ रेंट, ऑल्टरनेट थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये सारे आपकी थ्योरी हैं जो आपको पढ़नी होगी। नेक्स्ट है आपका 8th चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड का, जिसके अंदर आपको पढ़ना होगा इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, उसके बारे में जानना होगा। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी देखनी होगी, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी देखनी होगी। फिर आएगी आपकी हेक्सचर-होलिंग थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसको हम HO थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। लास्ट होगा ट्रेड बैरियर्स एंड फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शन। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स हो गए जो आपको इंटरनेशनल ट्रेड वाले चैप्टर में देखने होंगे। लास्ट चैप्टर होगा आपका वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो ये चैप्टर आपका पूरा वेलफेयर के ऊपर है। इसके अंदर आपको वेलफेयर इकोनॉमिक्स देखनी होगी एंड रोल ऑफ वैल्यू जजमेंट्स। नेक्स्ट है आपका पेरिटेरियो क्राइटेरियन एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो ये हमारी एक थ्योरी है, एक अप्रोच है जिसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर आएगा आपका कल्डर-हिक्स वेलफेयर क्राइटेरियन, ये भी आपका एक प्रिंसिपल है। लास्ट होगा आपका सोशल वेलफेयर फंक्शन। तो ये आपके 9th चैप्टर के अंदर 4 टॉपिक्स हो गए जो आपको पढ़ने होंगे। तो ये आपके इकोनॉमिक्स के अंदर टोटल 9 चैप्टर हो गए। तो हमने सिलेबस को तो देख लिया, आप जरा बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में कि आखिर कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं एक बार। तो हमारा जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन वाला, इसके अंदर आपको इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देखना होगा। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है आपका 2nd चैप्टर डिमांड एंड सप्लाई वाला, इसमें से भी पक्का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहले 2 चैप्टर तो आपको करके ही जाने, इसमें से तो आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इकोनॉमिक्स के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि आप स्टार्टिंग के चैप्टर छोड़ दोगे। इकोनॉमिक्स के अंदर अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है तो आपको आगे के चैप्टर समझ में नहीं आएंगे। तो स्टार्टिंग के जो पहले 2-3 चैप्टर होते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने होते हैं ताकि आपका इकोनॉमिक्स का बेस स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद आपको आगे के चैप्टर आराम से आसानी से समझ में आने शुरू हो जाएंगे। तीसरा है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर वाला चैप्टर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन जो पहले 2 चैप्टर है उनमें से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन बनने की। फिर आता है हमारा 4th चैप्टर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का, तो इसमें से तो डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, 100% मैं गारंटी दे सकता हूँ प्रोडक्शन कॉस्ट के चैप्टर में से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो 1st चैप्टर, 2nd चैप्टर और 4th चैप्टर, ये तीनों चैप्टर में से आप कंफर्म मान सकते हो कि इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर आता है 5th चैप्टर और 6th चैप्टर, दोनों ही मार्केट के चैप्टर हैं, इनमें से भी क्वेश्चन पक्का बनता है। तो ये दोनों के दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो 1st चैप्टर, 2nd चैप्टर, 4th चैप्टर, 5th और 6th चैप्टर, ये आपके टोटल 5 चैप्टर हो गए जिसमें से आपको कंफर्म क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
तो 5 चैप्टर 5 क्वेश्चन, तो ये 5 क्वेश्चन तो यहाँ मैंने आपको बता दिए। उसके बाद बच गए 7th 8th और 9th चैप्टर। ये तीनों छोटे चैप्टर है, इनमें से भी क्वेश्चन आने के चांस है, लेकिन इन सभी चैप्टर्स में से क्वेश्चन आएगा इस बात की गारंटी नहीं है। ज्यादा चांस अगर मैं आपको बताऊं तो इंटरनेशनल ट्रेड वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आ सकता है, पूरे चांस है, और थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी बनती है कि 7th चैप्टर में से भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो 7th और 8th चैप्टर को ज्यादा अच्छे से करके जाना। 9th चैप्टर आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, उसमें से क्वेश्चन आने के चांस कम होते हैं। तो अगर मैं सारी बातों को सम अप करूं तो पहले 6 चैप्टर के ऊपर फोकस आपका ज्यादा होना चाहिए। बाकी अगर आपको हमारी तरफ से इकोनॉमिक्स में कोई मदद चाहिए तो हम आपको जल्दी जो है इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आ जाएगी जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि अगर आप इतने क्वेश्चन कर जाते हो तो आप आराम से पास हो जाओगे, ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो देखने को मिल जाएगी। अभी फिलहाल के लिए आपको लगभग 18 से 20 वीडियो इकोनॉमिक्स के ऊपर हमारे चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने आपको पहले 3-4 चैप्टर कंप्लीट करा रखे हैं, तो आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स के ऊपर डिस्कशन हो गया। इसी तरीके से हमारी बीकॉम की सीरीज चलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहना। चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाकर ज्वाइन कर लेना। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।